We once again give all honor, all glory, and all thanks to our Lord and Savior Jesus Christ. Glory to God. हम एक और बार सारा आदर, धन्यवाद और महिमा अपने प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता को देते हैं। This will be the third, teaching program for the children ministry and for the youth ministry. And it is going to be started with a word of prayer by Pastor Ashish Paul, Naresh Paul from Haryana, and his wife, Sister Pastor Nargis Paul. Basically, she is from Kashmir. हमारे महान जीवित परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके चरणों में आते हैं। पिता परमेश्वर, आपका वचन सुनने के लिए पिता परमेश्वर आप हमारे हृदय को तैयार करें और जितने भी तेरे वचन को सुने प्रभु, तेरा वचन उनके जीवन में कार्य करे, ताकि वो परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार जीवन को जिए और पिता परमेश्वर इस संसार के अनुसार नहीं, बल्कि आपके सोच विचार के अनुसार, आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। प्रभु, तेरा वचन प्रभु हर एक व्यक्ति के लिए रोशनी बन जाए प्रभु, ताकि वो अपने गलत मार्गों से और प्रभु सही दिशा में बढ़ने पाए। तेरा धन्यवाद, तेरे दास को बड़े अद्भुत तरीके से इस्तेमाल कर परमेश्वर, तेरे दास के द्वारा बोया गया हर एक वचन लोगों के जीवन में कार्य करे। तेरा धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते सुन प्रभु। Amen. Amen. Hallelujah. I hope you all must have read or rather studied the gifts of the Holy Spirit from the book of 1 Corinthians 12th chapter. As in the previous episode, I requested you, every children and youth, you must study the gifts of the Holy Spirit that has to be operated from each and every one of you. Glory to God. Hallelujah. और जैसे पिछले एपिसोड में हमने परमेश्वर के आत्मा के वरदानों को देखा, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय में, कि हमें प्रभु के आत्मा के वरदानों को पाना है, बच्चों को और खासकर नौजवान हैं जो कलीसिया में। So this all has to work only for the growth of the church, not for the self-edification, because the gifts of the Holy Spirit is given only for the edification of the church. This thing you always should keep it in your mind, that it is not for your own glory, it is not for your self-esteem, it is not for you to be proud of, because the pride is the weapon of Lucifer. Already we have seen in the previous episode. Glory to God. Hallelujah. और ये सारे आत्मिक वरदान हैं जो वो कलीसिया की उन्नति के लिए हैं, हमारी उन्नति के लिए बिल्कुल नहीं है। इसलिए आप लोगों को ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखनी है। काफी बार हमें जब हम ये वरदान पाते हैं तो हमें घमंड आ जाता है। घमंड जो है वो शैतान का, लूसीफर का हथियार है और हमें कभी भी घमंड के अधीन नहीं होना है, बल्कि ये वरदानों को पाके कलीसिया की उन्नति के लिए काम करना है। Let us once again repeat today by reading book of 1 Corinthians 12th chapter. Read from 8, 9, 10 and 11th verse. और पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसकी 8, 9, 10 और 11 आयत हम पढ़ेंगे एक और बार। Yes, Pastor. Yes, Pastor. एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास, किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है, फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। So all these gifts are operated by the gift of only one Holy Spirit, not different Holy Spirit. And these all gifts are given only for the growth of the body of Christ. That is the church. Body of Christ means the church. We all are the members of the body of Christ. Glory to God. Hallelujah.
और ये सारे वरदान हैं वो एक ही आत्मा द्वारा दिए जाते हैं, अलग अलग आत्माओं के द्वारा नहीं, बल्कि एक ही आत्मा द्वारा, जो कि पवित्र आत्मा है। और ये प्रभु यीशु मसीह की देह की उन्नति के लिए दिए जाते हैं। हम सभी क्या हैं? प्रभु यीशु मसीह के देह के हिस्सा है, अंग है। इसलिए हम सबकी कलीसिया मिलके हम सबकी उन्नति के लिए ये वरदान काम करते हैं। As I've already spoken to you earlier, that the church is not the big concrete building or not the big cross what you're putting. All the cross, everything is made by man. It's a man-made. Rather, we can consider it as an idol. We are not supposed to bow down before any such cross or image of Mary or image of Jesus Christ. That is not a cross. That is not a church. We all are the member of the body of Christ, because the word of God says all those who are baptized, that is immersion baptism, and those who are Holy Spirit baptized, those who are Holy Communion member, they are only the members of the body of Christ. So this you should keep it in your mind, all the children and the youth, those who are involved in the ministry of the Lord. Glory to God. Hallelujah. और हमें इन बातों को भी ध्यान रखना है, खासकर नौजवानों को और बच्चों को जो प्रभु की सेवा में जाते हैं, कि परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर का भवन कोई मकान नहीं है बड़ा सा, सीमेंट का घर नहीं है, बल्कि क्या है? वो हम हैं, कलीसिया होते हुए, और हम यीशु मसीह की देह हैं जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। इसलिए हमने सब में मिलके उसकी उन्नति के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए कार्य करना है। So for the body of Christ, for edification of the one body of Christ, that is called the church. Read further in Hindi. You read further from 12, 13, 14th verse. Glory to God. To understand this thing much better. आगे हम पढ़ेंगे 12, 13 और 14 आयत। Same. पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय का Yes. 12, 13 और 14 आयत पढ़ेंगे हम। Read. क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक ही है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। Hallelujah. हम सबको एक ही आत्मा दिलाया गया, इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। Hallelujah. Hallelujah. So this is the body. Like this body, God has compared. Now in this scripture, we have seen that the gifts of the Holy Spirit is compared with every parts of the body, as one part of the one body has different parts, like one left hand, right hand, one eyes, leg, everything, like different parts of the body, but all are joined together with the main body. Spiritually we say, we all the members of the body of Christ joined together with the body of Christ, that is the church. So these all gifts of the Holy Spirit, whether the gift of healing, whether gift of casting out demons, whether gifts of all other kinds of gifts, discerning spirit, everything should work together for one purpose. Main focus is for the edification of the body, that is for the church. Glory to God. Hallelujah. और इन वरदानों की तुलना जो है वो यीशु मसीह के देह के अंगों के साथ की गई है, जो कलीसिया है। और हम सभी मिलकर एक अंग मिलकर काम करते हैं। जैसे किसी को सामर्थ के काम करने का वरदान है, किसी को भविष्यवाणी, किसी को आत्माओं की परख का वरदान है। तो ये सारे वरदान मिलकर सारे अलग अलग अंगों की तरह काम करते हैं और एक ही देह की उन्नति करते हैं, और वो है कलीसिया, वो है यीशु मसीह। So like it is like, let's suppose gifts of the Holy Spirit is one of the gift of the Holy Spirit, like healing. Somebody in the church is having the gift of the Holy Spirit, so sometimes it happens that they get pride and then they detach themselves. Like suppose this hand is working as healing gift, with a healing gift. So after some time they will be fully proud of that. They feel that I am the only thing, I am the big
person, I am having the gift of healing, and then they detach, hand is detached, and they start their independent, separate ministry. They will grow, only the hand will grow, but other part of the body will not grow. So the body become handicapped. Or in other way also we can say that when this is detached and doing, they are not in the main body, and then the demonic spirit will come upon them, because they are no longer attached with that body of Jesus Christ. The Holy Spirit will not work, another spirit will work. They will keep performing the healing, but not with the Holy Spirit, but with Lucifer's spirit, because they are proud of. Glory to God, hallelujah. We have to be very careful in this. और काफी बार क्या होता है कि हमें किसी को समझ लीजिए चंगाई का वरदान मिल गया, तो वो क्या हो जाता है, उनको चंगाई करते हैं वो, और उनको घमंड आ जाता है कई बार कि भाई मुझे चंगाई का वरदान है, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं जो कर सकता हूँ वो कोई नहीं कर सकता। तो वो क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह देख के से अलग होने की कोशिश करते हैं। समझ लीजिए वो हाथ है कि एक अंग है, हाथ है जो चंगाई करता है, और वो अलग हो जाता है परमेश्वर की कलीसिया से, कि यीशु मसीह की देह से अलग होता है, और वो अलग चंगाई करना शुरू कर देता है। और हम कहेंगे कि क्या होता है फिर, क्योंकि वो परमेश्वर की देह से अलग हो गया, इसलिए परमेश्वर का आत्मा उसमें काम नहीं करता, बल्कि लूसीफर का आत्मा, क्योंकि घमंड आ गया तो लूसीफर का आत्मा काम करेगा, और कोई और आत्मा काम करेगा जो परमेश्वर के द्वारा नहीं है। So they will keep performing such kind of gifts, and they will try to, act or pretend, or they'll try to, say that we are the ministers of God, but no, they are the Lucifer minister. They are the ministers of the Lucifer, the Satan. We already read earlier in the book of 2 Corinthians 11th chapter 13, 14 and 15th verse. Once again we can read that thing. Book of 2 Corinthians 11th chapter 13, 14 and 15th verse. और वो कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के सेवक हैं, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह के सेवक नहीं है, बल्कि वो लूसीफर के सेवक हैं, और वो बड़े बड़े चमत्कार करते हैं, चंगाइयां भी करते हैं, लेकिन वो परमेश्वर के द्वारा नहीं है। आइए हम वचन में से पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों में से पढ़ेंगे, 2 Corinthians 12 chapter 13, 14 and 15. 12 अध्याय का 13, 14 और 15 आयत पढ़ेंगे। तुम कौन सी बातों में और कलीसियाओं कम थे, केवल इसी में कि मैंने तुम पर अपना भार न रखा, मेरा यह अन्याय क्षमा करो। No, 2 Corinthians 17th chapter. और दूसरा कुरिन्थियों 17 अध्याय निकालेंगे। हाँ, 2 Corinthians 17th chapter 13, 14 and 15. There is no 17th chapter in 2 Corinthians. Sorry. 11th chapter. Sorry. I'm confused. 11 अध्याय निकालेंगे। Yeah. 2 Corinthians 11th chapter. 11th chapter 13, 14 and 15. Sorry. 13, 14, 15 आयत पढ़ेंगे। Yes, sir. क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित Yes. और छल से काम Correct. छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। हाँ. और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। हाँ. सो यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का रूप धरें तो कुछ बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। Yes. So not only Satan, the minister of Satan. Read next verse. अगली आयत पढ़ेंगे। मैं फिर कहता हूँ, कोई मुझे मूर्ख न समझे, नहीं तो मूर्ख ही समझकर मेरी सह लो, ताकि थोड़ा सा मैं भी। No. Read the 15th verse properly once again. 15th, 14th and 15th together. तो यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का रूप धरे तो कुछ बड़ी बात नहीं,
हाँ। परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। हाँ। मैं फिर कहता हूँ, कोई मुझे मूर्ख न समझे, नहीं तो मूर्ख ही समझकर मेरी सह लो, ताकि ठीक, थोड़ा it's सा okay. मैं भी घमंड करूं। Okay, in English it is very clearly written in the book of 2 Corinthians 11th chapter 14th verse, and no marvel, for Satan, the word Satan is mentioned. Satan himself will transform into an angel of light. You translate this. और हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, शैतान खुद भी एक ज्योतिर्मय स्वर्गदूत की तरह अपने आप को बदल लेता है। And number 15 verse, therefore it is no great thing if his ministers, in the sense the ministers of Saturn, also be transformed as the minister of righteousness. So it means Saturn himself and his ministers will also perform such kind of miracles, such kind of things, but they are not attached with the body of Christ. They are detached. So they are working not with the influence of the Holy Spirit. That is why they do all false prophecy, all wrong prophecies of their mind and of their cult, and they are doing all kind of things with another demonic spirit, not with the Spirit of God. Hallelujah. और 15वीं आयत में देखेंगे, सो यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरें तो कुछ बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। तो हम देखते हैं सिर्फ शैतान नहीं बल्कि उसके सेवक भी क्या करते हैं, ज्योतिर्मय रूप धारण कर देते हैं स्वर्गदूत का और बड़े बड़े काम करते हैं, लेकिन उनके बड़े बड़े काम हैं जो वो परमेश्वर के द्वारा नहीं, क्योंकि यीशु मसीह की देह से वो अलग हो गए हैं और वो शैतान के द्वारा, शैतान की आत्मा के द्वारा काम कर रहे हैं। इसलिए वो झूठी भविष्यवाणियां करते हैं और हर प्रकार के चमत्कार करते हैं, लेकिन वो प्रभु के द्वारा नहीं। So try to be very vigilant, especially the youths and the children. You should never allow the pride to come. Never allow that you should esteem yourself, because if you do so, the Lucifer will attack, the satanic spirit will attack, and then people will be deceived. People will be deceived. Glory to God. Hallelujah.